एपिग्राफी जहाँ तक है कि उसका स्टैम्पेज वगैरह कैसे लिया जाता है, आप लोग सब इससे परिचित होंगे कि पहले हम लोग बचपन में एक कॉइन्स वगैरह पे अगर हमको छाप लेनी होती थी तो हम लोग कैसे लेते थे? पेपर से। मगर क्या वो स्टेबल है? नहीं, मिट जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन एपिग्राफी ब्रांच जो 1886 में इस्टेब्लिश हुआ, उस समय से ये ब्रांच चला आ रहा है और आज भी हम लोग वही टेक्निक यूज करते हैं जो हम लोग पहले करते थे। इसके लिए बेसिकली हम लोगों को ब्लैक इंक की ज़रूरत होती है। ब्लैक इंक कैसे बनता है? तो ब्लैक इंक बनाने के लिए गांव से जितने लोग बिलोंग करते होंगे फिलहाल, तो डिबरी जलती थी पहले। डिबरी से, हाँ, काजल। तो काजल एक अलग प्रोसेस है और यहाँ इंक का अलग प्रोसेस है जो उससे इकट्ठा हो जाता है। वो हम लोग इंक के तौर पर यूज करते हैं, लेकिन प्योर उससे हम लोग नहीं कर सकते। तो उसमें कुछ चीज़ें प्रोसेस करके वो इंक तैयार की जाती है। और जहाँ तक रही इसकी बेसिकली टूल्स की बात, तो टूल्स में हम लोग चीज़ें होती हैं जो आपको जब स्टैम्पेज लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे बरसात के सीजन में क्या आप ले सकते हैं? नहीं। क्यों? ह्यूमिडिटी रहती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। एक कारण ये है। दूसरा क्या है कि जब हम लेंगे स्टैम्पेज तो उससे जो स्याही है वो धीरे धीरे हट जाएगी और हमको थोड़ा सा उसको सुखाने के लिए थोड़ी धूप की आवश्यकता जरूर होती है। तो हम लोग अवॉइड करते हैं, खास करके बरसात में। अगर कहीं अंदरूनी जगह पे है तो हम ले सकते हैं, लेकिन वैसे अगर हमको लेना हो तो हम बरसातों में पूरा उसको अवॉइड करेंगे। ये हमारा मेन हथियार है। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश। ये प्लास्टिक ब्रश, कई प्रकार के ब्रश है। जैसे स्टैम्पेज स्टोन पे हो सकता है, मेटल पे हो सकता है और लकड़ी पे भी हो सकता है। कितने लोग हैं लकड़ी पे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कोई एक उदाहरण? सर वो मेहंदी का जैसे वो आता है ना आजकल, छत्तीसगढ़ से जो मिला है वो ब्राह्मी के स्क्रिप्ट उस पे लेटर है और वो लकड़ी पे ही पहला ऐसा उदाहरण हमको प्राप्त होता है। ठीक, तो जो हमारे इंस्क्रिप्शन है वो कहीं भी हो सकते हैं। तो जगह के हिसाब से हम लोग ब्रश को यूज करते हैं। अगर हमको मेटल पे यूज करना है तो हम उसके लिए कोर ब्रश का यूज करते हैं, और यहाँ करना है तो हम लोग उसके लिए इस ब्रश का यूज करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बेसिकली टूल्स के बारे में बता दे रहा हूँ, तो उसके बाद मगर ये दूसरा चीज है। घरों में जो पुताई की जाती है वो दूसरा है। ठीक है, ये रोलर है। ये रोलर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब कॉपर प्लेट का इंस्क्रिप्शन लेना होता है, उस समय इसको यूज करते हैं। और इस पे जो स्याही होती है एकदम गाढ़ी स्याही होती है, इस पे रगड़ करके हम लोग तब कॉपर प्लेट पे लेते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है। यहाँ आप लोगों को जो बताया जाएगा वो स्टोन इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा। इसकी बात कर रहा था मैं। इससे क्या होता है कि जब भी हमारा कोई कॉपर प्लेट ऐसा है जिसपे ज़्यादा कॉपर की मात्रा चढ़ जाती है या फिर हरा रंग ज़्यादा चढ़ जाता है, तो इससे हल्के हल्के उसको साफ करते हैं। ये नहीं कि पूरा घिस करके एकदम से पूरा लेटर को ही बराबर कर दिया जाए, ये चीज़ हम प्रोसेस नहीं करते हैं कभी। नहीं, ये प्लास्टिक नहीं है, इसमें वायर लगे हुए हैं। हाँ, मेटल। तो इसके लिए हम उतना ही करेंगे जितना उसको ज़रूरत है। ज़्यादा कर देंगे, जैसे ये बलुआ पत्थर होता है, अगर बलुआ पत्थर पे घिस दिया जाए तो सारे लेटर क्या होंगे? गिर जाएंगे। और एक चीज़ और होता है कि अर्थ का अनर्थ, बिंदु मात्र से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चिता चिंता तो बिंदु मात्र, अगर इससे हम रगड़ दिए, बिंदी आ गया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को नया दिखा रहा हूँ, ये डाबर है। डाबर, इसको डाबर बोलते हैं। च्यवनप्राश वाला डाबर नहीं है, ध्यान में। सब लोग के दिमाग में वही है। मैंने इसलिए च्यवनप्राश हटा दिया कि ठीक है। तो ये नया मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अभी हम इसको बेसिकली पूरा गीला करके और इसके ऊपर इंक रखेंगे और उतनी ही मात्रा में लेंगे कि कितना हमको यूज करना है। ठीक, सर ये कुछ स्पॉन्ज टाइप का है? स्पंज टाइप का। इसके अंदर जूट आप लोग जानते होंगे। यस सर। तो ये चमड़े का होता है और इसके अंदर जूट वगैरह डाला जाता है जिससे ये स्पंज करे। अच्छा। अगर स्याही अंदर जा भी रही है तो वो फिर बाद में एक समय के बाद बाहर निकल जाए। इसकी कई वैरायटी है। टूल्स के नाम कोई नोट कर रहा है, बता रहे हो तो सुन रहे हो, दिमाग मेमोरी में रहेगा। सर वीडियो बना रहे? 3 साइज में बेसिकली है। एक बड़ा है, ये सबसे छोटा है। इंस्क्रिप्शन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि हमको कौन सा यूज करना है। सपोज दैट इसके सबसे लोअर लेवल पे है, यस सर। तो हम इससे नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। ये जा सकता है।
मान लीजिए और नीचे है, तब आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए एक ही चीज है, अंगूठा, और उसके लिए कोई टूल्स नहीं है। जब तक आप अंगूठे से दबाएंगे, दबाने के बाद स्याही भी आपको इससे नहीं लगानी है, तब आप अंगूठे से स्याही लगाएंगे। जैसे जैन मंदिर में आप लोगों ने देखा होगा कई प्रकार की वहाँ मूर्तियाँ होती है, छोटी छोटी मूर्तियाँ होती है, तो उस पर ये सब काम नहीं करेगा। वहाँ क्या होता है, बेसिकली हम लोगों को अंगूठे से लेना पड़ता है उस टाइम। ये स्पंज है, सभी लोग परिचित हैं, इससे साफ करना, पानी लगाना। इसका एक पेपर होता है, इम्प्रेशन पेपर हम लोग बोलते हैं इसको। बेसिकली ये पेपर मार्केट में भी मिलता है, लेकिन वो A4 साइज वाला पेपर नहीं है या चार्ट पेपर नहीं है जिससे आप लोग कर सके। इसको अगर आप पानी में भिगोएंगे, पानी भिगोने के बाद निकाल करके इससे स्टैम्पेज देंगे। ज़्यादा देर अगर ये पानी भींगा रह गया तो इसका हालत वही लुगदी जैसा हो जाएगा। तो ये हम लोग बेसिकली पेपर यूज करते हैं स्टैम्पेज लेने के लिए। साइज क्या होता है, मान लीजिए एक लेवल इंस्क्रिप्शन है, तो उसके हिसाब से क्या हम उतना ही फाड़ते हैं? हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जितना हमारा इंस्क्रिप्शन होगा उससे 1-1 इंच चारों तरफ से बढ़ा करके करेंगे, क्योंकि हमको पूरा इंस्क्रिप्शन का एक लेवल चाहिए होता है। ये तो इम्प्रेशन की बात हो गई। इसके बाद एक प्रोसेस हम लोग और करते हैं। मान लीजिए हमको इम्प्रेशन में कोई लेटर छूट गया, जब लेटर छूटेगा तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे? तो हम लोग उसके लिए चाक पाउडर यूज करते हैं। चाक पाउडर क्यों यूज करते हैं? चाक तो सभी ने देखा है, वो लिखा जाता था व्हाइट वाला, उससे जो झड़ता था वो चाक पाउडर। और उसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो लेटर के अंदर पूरा चला जाता है और जितने लेटर रहते हैं वो बाहर उभर करके सामने आ जाते हैं। तो 3 मेथड है, एक आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, एक इम्प्रेशन ले सकते हैं, और एक चाक पाउडर से उसका फोटोग्राफी कर सकते हैं। सर चाक वाला तो थोड़ा डैमेज कर सकता है क्या? नहीं करेगा डैमेज, इसीलिए हम लोग चूना पाउडर यूज नहीं कर रहे हैं, चाक पाउडर यूज कर रहे हैं, जो कि एकदम बुझा हुआ चूना रहता है। बुझा हुआ चूना रहता है मेरे हिसाब से, नॉन रिएक्टिव होता है। हाँ, तो वो किसी प्रकार का रिएक्शन उसमें नहीं करेगा। वो उपलब्धि के अनुसार है कि आपके पास उस समय है कि नहीं है। अगर आपको सुविधा लगती है तो आप उसको लगा करके उसका ले सकते हैं।